शक्ति यादव जी, और एक सीधे आपके कार्रवाई पास नहीं आते हुई। हुए 80 से अधिक बार गाली दी जा चुकी है। चूंकि बार बार बीजेपी के नेताओं का इशारा आरजेडी की ओर भी है कि अगर बहुत बड़ा नुकसान बिहार में हुआ है उपद्रव और हिंसा में अग्निपथ को लेकर, तो उसके पीछे आरजेडी भी है। आज भारत बंद था, आज हर जगह शांति छाई रही। चित्रा जी, सबसे पहले इशारा होना और यथार्थ दोनों में अंतर है। आप इशारा किसी पे, सरकार किसकी यहाँ है? इंटेलिजेंस कहाँ था? अगर कोई तत्व ने उपद्रव किया, आरपीएफ कहाँ था भाई? आप राताराती 10 नेताओं को, विवादित बोलने वाले नेताओं को 22 श्रेणी की सुरक्षा दे देते हैं और राताराती सबको ऐसे लोगों को बांट देते हैं जिनका चेहरा भी बिहार की जनता नहीं पहचानती हो। तो आपका इंटेलिजेंस उस समय क्या कर रहा था? आपने सीआरपीएफ का पूरी डिप्लॉयमेंट बिहार के प्रत्येक जिलों में उन जगहों पर की जहां आपका अब दफ्तर है। एक तरफ अग्निवीरों के सवाल पर आप ये कह रहे हैं कि हम उनको पेंशन नहीं देंगे, लेकिन सरकारी खजाने से व्यय होगा आपके दफ्तरों की रक्षा के लिए, आपके उन नेताओं की रक्षा के लिए जो नेता छोड़ दें, मतलब आग लगने दें। चेहरे भी अच्छे से नहीं शक्ति यादव जी, उनके बीजेपी नेताओं पर अराजक तत्व। एक सेकंड सर, सुनिए ना शक्ति यादव जी, किसकी सरकार है? कौन सरकार है? हाँ पूछ लूंगी मैं केसी त्यागी जी से इसका जवाब, लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में अगर आग लगा दी जाए, तोड़फोड़ की जाए, बीजेपी के नेताओं को टारगेट करके मारा जाए, तो बीजेपी क्या करे? छोड़ दे, छोड़ दे कि जाओ तुम। आप सुन ले चित्रा जी, सुन तो लीजिए। हमने कहा उन घटनाओं की निंदा की, हमने कहा ये कार्रवाई कतई स्वीकार नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार आपकी है। जिन तत्वों ने उपद्रव किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने आइडेंटिफाई किया है 100 लोगों को, लेकिन एफआईआर आपने अनोन किया क्यों? क्या उन शहरों में आपके लोग भी थे क्या? हमने कोई कार्रवाई करने से मना किया उन उपद्रवी तत्वों को? लेकिन आपको इंटेलिजेंस क्या कर रहा था पता नहीं था? ये कौन लोग थे जो इस तरह से उपद्रव किए? आपकी कार्रवाई आपके लिए है, लेकिन आपका रैपिड एक्शन फोर्स चुपचाप बैठा क्यों रहा? लेकिन ऐसे किसी एकाएक पता चल गया नेताओं को, ठीक है आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात कर दी, 2 डिप्टी सीएम की बात कर दी, लेकिन उन लोगों पर पूरे आपको सीमांचल के इलाके में एक भी घटना नहीं घटी, लेकिन उधर के लोगों को भी आपने। हमारा साफ मत यह है कि आप जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन जिन कारणों से हुआ, उसको सरकार को समझाने का नैतिक हक बनता था। इसलिए कि सरकार आप चला रहे थे, 700 करोड़ की संपत्ति को जलाकर खाक कर देता है। आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का शक्ति यादव जी? एक बात चित्रा, 700 करोड़ की रेलवे की संपत्ति को नुकसान का मतलब समझ रहे हैं आप? 10 नई ट्रेनें बिहार को मिल सकती थी एक ऐसे वक्त में जब बिहार को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि नीति आयोग के बहुत सारे आंकड़ों में बिहार निचले स्तर पर है। आप लोगों का इस तरह का बयान क्या नहीं लग रहा है कि भड़काने का काम करेगा और ज्यादा? चित्रा जी नहीं, आप उंगली डाल करके हमसे वो बात मत बुलवाइए जो बात हमने कही नहीं है। हमने कहा उपद्रवी चाहे जो भी हो स्वीकार नहीं हो सकता। ये सरकार, ये देश की संपत्ति है, सबकी संपत्ति है। किया ना ये कहते हुए है तो सबकी नुकसान हुआ है। ठीक किया ना ये चेतावनी देकर कि जो भी उपद्रवी होंगे, हिंसा में शामिल होंगे, उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, अग्निवीर में भर्ती उनकी नहीं होगी। ये ठीक किया ना सेना ने? चित्रा जी अल्टीमेटम दीजिएगा कि आपको भर्ती हम नहीं करेंगे, तो वो युवा जो 60% जो आज जिनके तकदीर कहीं न कहीं आज अधर में फंस रहे हैं, तो वो आपको भी बैठा देंगे बाहर, जो आप सत्ता में बैठे हैं। ये लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम किसी भी तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति रिटायर है, जो भारत सरकार में मंत्री है, जो अपनी उम्र के लिए हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे 62 के बाद, वह व्यक्ति इन बातों को कह रहा है 4 वर्ष की उम्र के सवाल। चलिए ठीक है, पहले कैसे क्या कीजिए आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार किसकी है? इतना उपद्रव हिंसा हुआ, आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कह रहा था? उसके बाद में फौरन आशुतोष वर्मा जी आपके पास आऊंगी। केसी त्यागी जी, बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, उनके दफ्तरों को जला दिया गया, वहां की पुलिस, वहां का शासन, वहां की सरकार क्या कर रही थी? सरकार संवेदनशीलता के साथ कई हजार लोगों पर मुकदमे दर्ज कर चुकी है, कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और हम भी सार्वजनिक जीवन में पिछले 45-50 साल से हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, आज भी हुई हैं, कल भी होंगी, लेकिन सरकार ने किसी तरह की ढील नहीं रखी है। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर हमला होगा, प्रदेश अध्यक्ष पर हमला होगा, पार्टी के दफ्तर पर हमला होगा, तो राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठेगी। और शक्ति जी,
वहां पर टोटल समन्वय है। ये कहकर के आप हमारे दलों के बीच में विभाजन रेखा खींचने का असफल प्रयास ना करें कि मंत्री बीजेपी के अलग हैं, जेडीयू के अलग हैं, सरकार संयुक्त रूप से काम कर रही है। और ऐसा इतना कहना भर कोई बिल्कुल ठीक कहा मेरे मित्र सुधांशु जी ने, कई सवालों पर हम लोगों की राय अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा के नेताओं के प्रति को दुर्भाव न हो। हम कई सवाल पर अलग राय रखते हैं, इस सवाल पर भी हमारी राय है कि संवाद होना चाहिए। मैं चित्रा जी से बहुत विनम्र पूर्वक तरीके से कहा, मैं और अपने मित्र सुधांशु जी से कह रहा हूं, कुछ इश्यूज हैं वो एड्रेस होने चाहिए ताकि शक्ति यादव जी को और अराजक तत्वों को मौका ना मिले। और मैं शक्ति जी एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं किसान आंदोलन का समर्थक रहा हूं, चित्रा जी भी गवाह हैं और आप भी गवाह हैं। उसमें हिंसा नामात्र हुई थी, इसलिए उस आंदोलन की उम्र इतनी लंबी हो गई थी कि 1 साल चला। इसकी बुनियादी हिंसा से हुई है। ये आंदोलन 2 या 3 दिन के बाद दम तोड़ देगा। और जो जेन्युइन सवाल उन बेचारे बेरोजगारों ने उठाए थे वो भी इस हिंसा की आग की लपेट में खत्म हो जाएंगे। कुछ चीजें थी जैसे चित्रा जी 19 और 20 के बीच में जो सिलेक्टिव प्रोसेस शुरू हुआ था वो कोविड की वजह से समाप्त हो गया। हम चाहते हैं कि नए लड़कों पर जो अब नई भर्ती होगी इनकी उन पर ये लागू नहीं होना चाहिए। ऐसी कई एज रिलैक्सेशन है 2 साल का, ये कम है। तो ऐसे सवालों को एड्रेस करना, इस योजना का विरोध करना नहीं है। और जेडीयू इज ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि हम इसके वापस करने के समर्थक नहीं है। हमने कुछ सुझाव दिए हैं, ये सुझाव इस आंदोलनकारी जेन्युइन लड़कों से निकले हैं, हिंसावादियों से नहीं, जिन्होंने हमको भी अप्रोच किया है कि 35% का कर दीजिए जॉब रिजर्वेशन। 4 साल के बाद जब नौकरी इनका छूटेगी और दूसरा रीइंडेक्शन होगा, उसमें भी अगर ये चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये काउंट रहेगा। पेंशन का उन लोगों ने, मेडिकल सर्विसेज का उनका मांग है। उन लोगों ने ऐलान किया है कि जो बच्चे वहां से निकल कर आएंगे उनको राज्यों में 10%, 15% अपने अपने हिसाब से नौकरी दी जाएगी। बिहार सरकार पर सभी की नजर है, आप लोगों की ओर से अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया है। हम भी तैयार कर रहे हैं, हम भी अनाउंस करेंगे। हमें भी दर्द है, हमें भी तकलीफ है। हाँ। लेकिन इसको लेकर के सरकार पलट दो, इसको लेकर के सरकार के तख्ते पलट दो, इन सब चीजों के हम पक्षधर नहीं है। हम खुद शक्ति जी आप लोगों के साथ भी रहे 40-50 साल आंदोलन में। ये भाषा हमने माफ करना कभी इंदिरा जी के लिए नहीं बोली। हम तो जेल में रहे, इमरजेंसी में, लंबी जेल में 2 साल से ज्यादा। तो इंदिरा जी की लंबी मृत्यु की नहीं, उनकी पराजय की कामना हमने करी थी। लिहाजा जो भाषा आज इस्तेमाल हो रही है हम उसको अप्रूव नहीं करते। आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। जो मेरे मित्र सुबोध कांत साहब जी और हम दोनों जनता पार्टी जनता दल में रहे हैं और वो स्टेट होम मिनिस्टर रह चुके हैं इस देश के, और मुफ्ती जी के इस्तीफे के बाद बाकायदा फुल फ्लैज होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या किसी देश के पूर्व गृह मंत्री को ये वक्तव्य देना चाहिए? बिल्कुल, सार्वजनिक तौर पर, बिल्कुल, वो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और ऐसी तो भाषा लंबी पे भी फहरिस्त संयम है, हम लोगों को रखना चाहिए। और ऐसी लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वो रोकते क्यों नहीं?